नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान का करंट। अभी हाल ही के अंदर जो एग्जाम है आपके लेब वाले, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण परियोजनाएं, कुछ उत्सव और कुछ अकादमी से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कुछ योजनाएं आपके सामने। कल फिर कोई सेशन रहेंगे जिसके अंदर और कुछ जो प्रमुख योजना है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज जो योजना है आपके सामने वो देखिए सारी इंदिरा गांधी के नाम पर है। जैसे इंदिरा गांधी यानी कि इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, ये क्या है? इंदिरा महिला शक्ति निधि, इसकी शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 में। ये योजना क्या है कि योजना का प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। इसके तहत सरकार कितनी राशि खर्च करेगी? तो 1000 करोड़। यदि कोई महिला स्वयं का व्यवसाय करना चाहती है तो उसको सरकार हेल्प करेगी। कुल मिला के बात यह है कि महिला को सशक्त करना है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा जो एक योजना चलाई गई उसका नाम है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। ठीक है, कब शुरू हुई, कितनी राशि है और इसका उद्देश्य क्या है? इसी प्रकार एक और योजना इंदिरा मातृत्व पोषण योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई? तो 19 नवंबर 2020। ये योजना क्या है? ये योजना है कि दूसरी संतान होने पर सरकार 6000 रुपए की आर्थिक सहायता करेगी और ये 6000 रुपए 5 किस्तों में देगी। पहली किस्त 1000 रुपए, दूसरी किस्त फिर 1000 रुपए, तीसरी किस्त फिर 1000 रुपए, चौथी किस्त 2000 की और पांचवी किस्त 1000 की। टोटल कितने? 6000। ये पहले केवल 4 जिलों में थी, लेकिन याद रखिएगा बजट आपके 2022-23 के तहत संपूर्ण प्रदेश में शुरू कर दी गई। अब संपूर्ण प्रदेश में, क्लियर? तो इधर तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए है, ये दूसरी संतान होने पर 6000 रुपए और वो भी 5 किस्तों में। कौन सी योजना के तहत? इंदिरा मातृत्व पोषण योजना। एक और देखिए, 2 योजना है शहरों से संबंधित। कौन कौन सी देखिए? एक तो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा नहीं चलती थी, नरेगा 2 फरवरी 2006 से जिसकी शुरुआत हुई थी वो, और आगे चलकर 2009 में उसका नाम कर दिया गया था मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार। उसी की तर्ज पर, मनरेगा के ही तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये घोषणा बजट 2022-23 में है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार मनरेगा चलती है उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीणों में तो है महात्मा गांधी और शहरों में है इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। और इसके तहत कितनी राशि? 800 करोड़ रुपए का खर्च करेगी सरकार। एक और है शहरी से संबंधित। कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई और शुरुआत भी हो गई है 16 अगस्त 2021 में। यह योजना क्या है? इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के जो युवा या जो बेरोजगार हैं, जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, तो सरकार उन लोगों को बिना किसी गारंटी के और बिना ब्याज के कितने रुपए का लोन देगी? 50,000 रुपए का लोन, ताकि वो अपना कोई व्यापार कर सके। ये 4 योजनाएं कंप्लीट हुई। इंदिरा महिला शक्ति निधि, एक है इंदिरा मातृत्व पोषण योजना, एक है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और एक है आपके इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। आइए और देखते हैं इसके अलावा देखिए, हमारे राजस्थान में कुछ प्रमुख अकादमी खोली जा रही है। जैसे पैरा खेल अकादमी, जो बजट की घोषणा है कहां पर? जोधपुर व जयपुर, 2 जगह। कबड्डी अकादमी कहां पर? तो याद रखिएगा चूरू के अंदर। एथलेटिक्स अकादमी कहां खोली? तो याद रखिएगा गंगानगर में। पूछा जाए हैंडबॉल अकादमी कहां पर? जैसलमेर के अंदर। ओर्चरी अकादमी कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। और खेल छात्रावास कहां पर? तो याद रखिएगा 84 डूंगरपुर के अंदर। और इसके अलावा राजस्थान राज्य खेल संस्थान कहां पर है? तो याद रखिए जोधपुर में। ये भी प्रस्तावित अब तो बनी गया है जी, बजट की बात है ये। तो प्रमुख अकादमी पैरा खेल अकादमी, कबड्डी, एथलेटिक्स, इधर हैंडबॉल
ऑर्चरी और खेल छात्रावास, और साथ में याद रखिएगा राजस्थान राज्य खेल संस्थान जोधपुर। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ बातें और है, जैसे ये बड़ा चर्चा का विषय है कि एक रेलगाड़ी जिसका नाम है किन्नू स्पेशल रेलगाड़ी। आपको पता होगा हमारे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक किन्नू या माल्टा का जहां उत्पादन होता है वो जिला है गंगानगर, और वहीं पर मंडी भी है, कौन सी, किन्नू मंडी। लेकिन इस किन्नू जो गंगानगर जिले से है, यहां पर स्पेशल एक रेलगाड़ी चलाई जाएगी जो गंगानगर से लेकर कहां होगी, बांग्लादेश। तो पूछ सकता है किन्नू स्पेशल रेलगाड़ी का संबंध निम्न में से किस देश से है, तो गंगानगर से बांग्लादेश, याद रखिए। इसी प्रकार देखिए एक मिशन जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी और इसका उद्देश्य था हर घर जल, और इसका जो उद्देश्य है वो 2024 तक, मतलब जो लक्ष्य है वो पूरा करना है कि प्रत्येक राजस्थान के घर में क्या हो, शुद्ध जल कनेक्शन। इसीलिए ये मिशन क्या है कि हमेशा राजस्थान में जल की कमी ही रही है, तो क्या पता कौन से एग्जाम में ये मिशन पूछ ले। जल जीवन मिशन, शुरुआत हर घर जल, और इसका लक्ष्य या उद्देश्य कब तक है, ठीक है। एक आपके ये एक योजना मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना जिसकी शुरुआत 17 जुलाई 2021 में। अच्छा, इसके तहत कितनी राशि सरकार खर्च करेगी, तो 1450 करोड़। आप कहेंगे सर ये योजना क्या है, ये योजना ये है कि हमारे जो किसान भाई जो कृषि उपभोक्ता हैं उनके यदि प्रति माह बिल आ रहा है तो सरकार अपनी तरफ से कितने रुपए का अनुदान देगी, 1000 रुपए। यदि एक किसान भाई के 800 रुपए का बिल आ रहा है प्रति माह, तो सरकार क्या करेगी कि 800 रुपए तो उस बिल में भर देगी और बाकी जो 200 रुपए बचे वो किसान के खाते में डाल देगी। समझे, मतलब प्रति माह 1000 रुपए कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा, और अधिकतम प्रतिवर्ष कितने, 12,000 रुपए। तो यह है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। नेक्स्ट देखिए अगली बात, अगली आपके एक तो है जन सूचना पोर्टल, और ऐसा पोर्टल जारी करने वाला याद रखिएगा भारत का पहला राज्य है राजस्थान। यह पोर्टल क्या है, इसकी शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 2019 में। कौन सा विभाग, दो विभाग, एक तो सूचना और एक प्रौद्योगिकी विभाग, इन दोनों ने मिलकर यह पोर्टल जारी किया था, जन सूचना पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। यदि नागरिक सशक्त होगा तो राजस्थान खुशहाली होगा। इसके तहत क्या है कि यह एक ऐसा पोर्टल है जन सूचना के लिए, जनता के लिए, वो घर बैठे बैठे 115 विभागों की सूचना ले सकता है। 115 विभाग, कितने, याद रखिए 115 विभाग। यह बात क्लियर हो गई यहां पर, ठीक है। आगे बढ़े तो याद रखिएगा जन सूचना पोर्टल जिसकी शुरुआत 13 सितंबर 2019, कौन सा विभाग, सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, 115 विभाग की इसमें सूचना मिलेगी। एक याद रखिए इंदिरा शक्ति ऐप, जो कब, 9 मार्च 2022, मतलब महिला अपराधों की संबंधी जो सुरक्षा है उससे संबंधित है। मतलब यदि किसी महिला पर कोई अचानक से कोई अपराध या महिला के साथ कोई घटना हो जाती है तो ये एक ऐसा ऐप है इंदिरा शक्ति ऐप, यदि वो लगातार उस ऐप को 4 सेकंड तक दबाए रखेंगे तो तुरंत प्रभाव से या तो पुलिस वाले या उस महिला के परिजन उसकी सुरक्षा करने पहुंच जाएंगे। तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित ऐप है कौन सा, इंदिरा शक्ति ऐप। ये थोड़े से महोत्सव देख लीजिए, जैसे मरु महोत्सव जो अभी हुआ था 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2022। इसकी थीम क्या थी, उम्मीदों की नई उड़ान। बस इतना याद रखना है। मरु महोत्सव कितने दिन, 13, 14, 15 और 16, 4 दिन चला था, जिसकी थीम क्या थी, उम्मीदों की नई उड़ान। और मरु महोत्सव आप जानते हैं कहां पर, तो याद रखिएगा जैसलमेर में। कहां पर मनाया जाता है, जैसलमेर के अंदर। जैसे ऊंट महोत्सव बीकानेर में, जैसे थार महोत्सव बाड़मेर में, कुछ प्रकार। एक है राजस्थान उत्सव। जब जब राजस्थान दिवस आता है, आप सब जानते हैं राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। इस बार क्या है कि राजस्थान उत्सव मनाया गया 24 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022। कहां पर मनाया गया, तो याद रखिएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहां पर, बीकानेर हाउस। बीकानेर हाउस बीकानेर में नहीं है, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में है, जहां पर राजस्थान दिवस मनाया गया 3 विभागों ने मिलकर। कौन कौन सा, राजस्थान फाउंडेशन,
रुड्डा और पर्यटन विभाग, इन तीनों विभागों ने मिलकर राजस्थान उत्सव का आयोजन किया था। कहां पर? नई दिल्ली बीकानेर हाउस, जो 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चला था। यह मरु महोत्सव याद रखिएगा, और ये आपके एक पोर्टल और एक ऐप। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, दो प्रशासन चले थे, आपको पता होगा, प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग। मतलब प्रशासन स्वयं लोगों के घर जा रहा है। क्यों जा रहा है? देखिए, एक तो है प्रशासन गांवों के संग, ये कब? 2 अक्टूबर से लेकर 17 दिसंबर 2021 तक चला था ये, जिसमें 21 विभाग थे। मतलब मेन उद्देश्य तो आपने पढ़ा होगा कि इस बार सरकार का यह लक्ष्य था कि लोगों को पट्टे बांटे जाए, मतलब किसी की भूमि से संबंधित। जैसे यदि आप अपनी भूमि का पट्टा कराने जा रहे हैं तो आप स्वयं समझ सकते हैं आपको कितने अधिकारियों से मिलना पड़ेगा। इस बार सरकार ने क्या किया? वो सारे अधिकारी एक ही जगह आपको मिलेंगे, इसीलिए प्रशासन गांवों के संग चला था। कब? 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021, जिसमें कितने विभाग थे? 21 विभाग। जिस प्रकार से आपको पता होगा प्रशासन शहरों के संग, यह कब चला था? 2 अक्टूबर 2021। लेकिन इस अभियान की जो तिथि है वो 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई। और ये जो प्रशासन शहरों के संघ है, इसमें कितने विभाग हैं? 8। और प्रशासन गांवों के संघ में कितने विभाग थे? 21। ये आइए एक महोत्सव और, थार महोत्सव, जिसका आयोजन 28 से लेकर 30 मार्च 2022 में किया गया। कहां पर? याद रखिएगा, बाड़मेर में। ये 28 से 30 मार्च है थार महोत्सव। और अभी आपने पढ़ा ये मरु महोत्सव 13 फरवरी से 16 फरवरी। क्लियर? नेक्स्ट, और ये आपने योजनाएं पढ़ी ली। तो ये था आज के हमारे करंट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। कल फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक और नए करंट के साथ में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।